नीट परीक्षा मामले में बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट परीक्षा में विद्यार्थियों को जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो हटेंगे। जिन विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स मिले या तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी और अगर वो री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो उनके जो पहले ओरिजिनल मार्क्स थे उनको ही कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर राकेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर मैं आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि एनडीटीवी ने सबसे पहले सवाल उठाए थे कि ग्रेस मार्क्स देना क्या ठीक है, क्या वो तरीका ठीक है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए और इससे बाकी छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, ये हमने सवाल उठाए थे। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दिया है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या ये ग्रेस मार्क्स और ये जो ग्रेडिंग की गई थी ये ठीक थी, इससे कितना नुकसान हुआ, या फिर जो जिन बच्चों को ग्रेस मिला है अब उनका क्या होगा? देखिए, हम एक ऐसे विवाद में पड़ रहे हैं जिसका कि सॉल्यूशन, जिसका का निर्णय केंद्र सरकार भी ले चुकी है और उस निर्णय पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी मोहर लगा के उसे अपने जजमेंट का पार्ट बना दिया है। आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि जिनको ग्रेस मार्क मिले थे वो ग्रेस मार्क हटा दिए जाएंगे, या तो वो ओरिजिनल नंबर से अपनी मेरिट में आए, या उनको लगता है कि उनको समय कम मिला था या कोई और पेपर नहीं खुला था या क्या बात हुई थी, तो वो अपने उनको इक्वल लेवल फील्ड देने के लिए उनसे कहा कि आप दोबारा इम्तहान में अपेयर हो जाइए। 1650 बच्चे हैं, वो अपेयर हो जाएंगे, अपना मेटल शो करेंगे, क्या उनका कैलिबर है, उससे जो नंबर मिलेंगे वो पुरानी मेरिट लिस्ट में चस्पा कर दिए जाएंगे और मालूम पड़ेगा नई मेरिट लिस्ट बन जाएगी। एक सवाल सर। हाँ जी। अब जब इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय ले लिया है तो मैं और आप या कोई भी छात्र छात्रा या जनमानस इस पे कोई विवाद करे तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, अवहेलना भी है, जो कि हमारे लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं तो हम रुकेंगे, किसी की तो बात को मानेंगे। एक सवाल एनटीए की साख को लेके भी उठा कि एनटीए का क्या ये तरीका ठीक था, या एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिए ये मामला फिर आखिर कोर्ट पहुंचा क्यों? इससे पहले ये ग्रेस नहीं देना चाहिए था, ये भी सवाल उठने लगे। देखिए, एनटीए अपने विवेक में, अपने विजडम में, अपने सोच में ये सोचते हुए कि ये इम्तहान बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, भुज से लेकर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक हो रहा है, ये जहाँ कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, उन सब के बीच में 24 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं। 24 लाख फैमिलीज़ का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे बड़े स्केल पे इम्तहान कंडक्ट करना बिल्कुल असंभव होता है। आप ये देखिए, इससे बड़ा इम्तहान विश्व भर में कहीं नहीं हो रहा है और इसमें भी जो आपत्ति, जो अवरोध आया है कि भाई कहीं पे पर्चा नहीं खुला या पर्चा गलत था, अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को, छात्र को जो भी नीट में अपेयर होता है उसे समय कम मिला। किसी ने ये नहीं कहा है कि हमको लेवल फील्ड नहीं मिली। उस लेवल फील्ड करने के लिए अगर 24 लाख बच्चे संतुष्ट हैं और 2000 बच्चे, 1600 बच्चे, 1700 बच्चे संतुष्ट हैं, तो आप किसका पक्ष लोगे? ये एनटीए की साख को फोर्टिफाई कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है, बता रहा है कि एनटीए ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से अपना काम किया है और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, अपलॉड करना चाहिए। अब एक ऑनेस्टली काम करते समय कोई डिसीजन ऐसा भी हो सकता है जो डिसीजन सबको सर्वमान्य ना हो। केंद्र सरकार को भी लगा कि शायद ये एनटीए का जो डिसीजन था ग्रेस मार्क देने वाला, इसके बगैर भी अच्छी बात हो सकती थी, तो उन्होंने इस बात के प्रपोजल को माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा। अब उच्चतम न्यायालय ने प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, सबकी दलीलों को सुनते हुए, समझते हुए, अपने विजडम में, अपने विवेक में, जनहित में जो एक निर्णय लिया है, उसके बाद हमें इस पर कोई मीमांसा करना, कोई चर्चा करना शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ छात्र मांग कर रहे हैं सर कि पूरी नीट दोबारा होनी चाहिए, ये आपको कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी लगता है? देखिए, कहना तो बहुत आसान है, हम कुछ भी कह सकते हैं। यंग छात्र हैं, 17 साल, 18 साल, 19 साल हैं, जिनकी सोच बहुत परिपक्व अभी नहीं हुई है, जिंदगी के मुश्किलात से अभी उनका दोस्ती नहीं, सामना नहीं हुआ, दोस्ती नहीं हुआ। वो कहना बहुत आसान है। एक 5 बच्चों का इम्तहान करना भी मुश्किल होता है। पूरे देश भर में, जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 24 लाख बच्चों का इम्तहान कंडक्ट करना ये विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। आज से पहले ये विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। उन 24 लाख बच्चों को सेटिस्फाई करके अगर कोई इम्तहान कंडक्ट हुआ है
तो उसको दोबारा बारंबार करने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, पेपर बहुत इजी था, इस बार छात्रों ने भी ये बात कही और जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी ये बात कही, और उससे हुआ ये कि शायद पहली बार ऑल इंडिया रैंकिंग 1 में इतने बच्चे आ गए कि ग्रेस के साथ वाले बच्चों को मिला के दिल्ली एम्स सबको नहीं मिल रहा है। 50 सीटें हैं, वहाँ 67 बच्चे आ गए। तो पेपर आसान रहना चाहिए कि टफ रहना चाहिए, और आपके ज़माने में कैसा पेपर आता था? देखिए, मैंने आज से करीबन 45 साल पहले डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री प्राप्त की थी, और हम लोग मेधावी थे और टॉप की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पाते थे। तो हम लोग का हमेशा ये मानना था, मैं आज भी ये मानता हूँ, आज भी मैं टीचर हूँ, ये मानता हूँ कि अगर परख करनी है कि पीतल कौन है, लोहा कौन है और सोना कौन है, तो उसको कसौटी से गुजरना पड़ेगा। और कसौटी अच्छी तभी होगी जब वो बहुत कठिन हो। जब वो, हमारे देश में एक एनएसजी है, एनएसजी के कभी आप कैंप देख के आइए, जो उस एनएसजी के कैंप से बच्चे जो करते हैं वो कितने रफ टेरेन में जाते हैं। एक बार मुझे खड़गवासला मौका मिला एनडीए के बच्चों को देखने का, मिलने का। जो काइंड की ट्रेनिंग वो करते हैं वो मैं और आप नहीं कर सकते। वही जो है लोहा जो है स्टील में कन्वर्ट होता है, फौलाद में कन्वर्ट होता है। तो इम्तहान का पेपर हमेशा कठिन होना चाहिए ताकि ये मेधावी छात्र और सामान्य छात्र में डिस्टिंग्विश किया जा सके। बहुत धन्यवाद राकेश सर बात करने के लिए हमसे। तो राकेश सर हमारे साथ थे और वो जो नीट परीक्षा से जुड़े तमाम सवाल थे वो हमने उनसे पूछे। कैमरामैन संजय कौशिक के साथ आसिफ शेख, एनडीटीवी।